बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास बसे एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का एक बहादुर योद्धा रहता था। वह बहुत साहसी और दयालु था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा गरीबों और कमज़ोर लोगों की मदद करता था। पूरे राज्य में उसकी वीरता की चर्चा होती थी। एक दिन राज्य में बड़ी अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही कई लोग अचानक गायब हो जाते, खेत सूखने लगे और गांव के कुएं का पानी भी काला पड़ गया। लोग डर गए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया। तब अर्जुन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे इस रहस्य की खोज पर जाने दीजिए। मैं सच ज़रूर पता लगाऊंगा। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और एक दिव्य तलवार दी। अर्जुन अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक बहुत पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था। जैसे ही अर्जुन ने उस पत्थर को छुआ, जमीन हिलने लगी और उसके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। वह सीधा उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंचा। वहां चारों तरफ चमकते हुए महल थे। आसमान हरे रंग का था और विशाल नाग पहरा दे रहे थे। यह पाताल लोक था। उसी समय कुछ सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे राजमहल ले गए। वहां सिंहासन पर एक सुंदर राजकुमारी बैठी थी। उसकी आंखें नीली थीं और उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था। उसका नाम राजकुमारी वासुकी था। राजकुमारी ने पूछा, तुम पृथ्वी लोक से यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने सारी बातें बता दी। राजकुमारी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे पाताल लोक का दुष्ट मंत्री कालकेतु है। वह पृथ्वी लोक पर कब्जा करना चाहता है। अर्जुन ने कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। राजकुमारी वासुकी भी कालकेतु से परेशान थी। उसने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर कालकेतु के गुप्त महल तक पहुंचने की योजना बनाई। अगली रात वे दोनों एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। वहां कालकेतु एक विशाल अग्निकुंड के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक काला जादुई रत्न था। उसी रत्न की शक्ति से वह पृथ्वी लोक को नष्ट कर रहा था। कालकेतु जोर से हंसते हुए बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कालकेतु जादुई शक्तियों से आग और धुआं फैलाने लगा, लेकिन अर्जुन बहादुरी से लड़ता रहा। दूसरी ओर राजकुमारी वासुकी ने भी अपने नाग सैनिकों को बुला लिया। युद्ध बहुत देर तक चला। आखिर में अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार से उस काले रत्न पर वार किया। रत्न टूट गया और उसकी सारी काली शक्ति खत्म हो गई। कालकेतु जोर से चीखा और राख बनकर वहीं खत्म हो गया। जैसे ही कालकेतु मरा, पाताल लोक में फैला अंधेरा दूर हो गया। आसमान फिर से चमकने लगा। पृथ्वी लोक में भी सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के लोग वापस लौट आए और खेत फिर से हरे हो गए। पाताल लोक के राजा ने अर्जुन को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, तुमने दोनों लोकों को बचाया है। आज से तुम हमारे सबसे बड़े मित्र हो। राजकुमारी वासुकी अर्जुन को देखने लगी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। अर्जुन अब वापस पृथ्वी लोक लौटने वाला था। जाने से पहले राजकुमारी ने अर्जुन को एक चमकता हुआ नागमणि हार दिया और बोली, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, यह मणि मुझे तुम्हारे पास ले आएगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद अर्जुन पृथ्वी लोक लौट आया। राजा और सभी लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। अर्जुन फिर से अपने लोगों की रक्षा करने लगा, लेकिन हर रात वह आसमान की ओर देखता और अपनी रहस्यमयी मित्र को ज़रूर याद करता। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात में हिमालय के उस पुराने मंदिर से हल्की हरी रोशनी दिखाई देती है।
लोग मानते हैं कि वह पाताल लोक का द्वार है, जहां राजकुमारी वासुकी अब भी अर्जुन का इंतज़ार करती हैं।